आवाज 290 जिंदगियां, एक उड़ान और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। ये कहानी है उस एक पल की जिसने सैकड़ों परिवारों को तोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मरा नहीं पर जिंदा भी नहीं रहा जैसे पहले था। और ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जिसने कभी क्रैश होना सीखा ही नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आराधना पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिल दहला देने वाली विमान दुर्घटना की जिसने न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वो लास्ट कॉल पायलट की जो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। अगर सिर्फ 30 सेकंड और मिलते तो शायद आज ये वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आती। जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, 650 फीट की ऊंचाई पर प्लेन है और अचानक सब कुछ अंधेरा। एक तरफ 1,25,000 लीटर फ्यूल और दूसरी तरफ सिर्फ 30 सेकंड की मोहलत। कुछ ही सेकंड में आसमान से धरती पर गिरा सपना और छिन गई 270 से ज्यादा जिंदगी। 12 जून 2025 तारीख जिसने भारतीय एविएशन इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। महज 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था विमान जब उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर पर गिर गया। इस हादसे में 241 लोग विमान में मारे गए और जमीन पर भी करीब 30 लोग इस त्रासदी का शिकार हुए। क्या ये एक तकनीकी चूक थी या फिर मेंटेनेंस की लापरवाही या फिर कुछ और? ब्लैक बॉक्स से मिले संकेत बेहद चौंकाने वाले। जांच एजेंसियों ने पाया कि टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों इंजन में थ्रस्ट अचानक बंद हो गया था। RAT सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया। आपको बता दें, ये वही इमरजेंसी सिस्टम है जो केवल तब चलता है जब सभी पावर फेल हो जाए। ना तो फ्लैप्स काम कर रहे थे, ना ही लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हो पाया। यानी टेक ऑफ के बाद भी गियर खुला रह गया, जिससे लिफ्ट कम हो गई और विमान भारी होकर नीचे गिर गया। हादसे से ठीक पहले पायलट ने कंट्रोल टावर को एक आखिरी संदेश भेजा, मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट। इसके कुछ ही सेकंड बाद संपर्क टूट गया। यह पहली बार है जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मॉडल जो 16 साल से सेवा में है, इस तरह के जानलेवा हादसे में शामिल हुआ है। DGCA ने भारत में मौजूद सभी 787 विमानों की इमरजेंसी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही GE, बोइंग, FAA और भारत की AAIB मिलकर जांच कर रही है। हम सभी सवालों के जवाब चाहते हैं। क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या एयरलाइंस अपनी मेंटेनेंस प्रक्रिया को फिर से जांचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे से हम कुछ सीख पाएंगे? धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।